हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल है महाशिवरात्रि, सावन महीने की शिवरात्रि है, तो यहाँ सब व्रत करते हैं और मैं भी करती हूँ। सब पूजा करते हैं और पिछली साल भी की थी मैंने पूजा। तो एक दिन पहले ही ये शिवलिंग बना रही हूँ। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा करते हैं। मुहूर्त निकला है 7 बजे का। कल शाम 7 बजे को पूजा होगी, तो इसके लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। और फ्रेंड, ये वीडियो मेरा 5 तारीख को आएगा और मैं इसे एडिट नहीं कर पाई थी 3 तारीख की शाम को, तो 4 को कर रही हूँ। तो और 5 को मेरा बर्थडे है, तो मुझे विश कौन कौन करेगा। तो मैं बना रही हूँ और एक दिन पहले बनाते हैं तो सूख भी जाती है। और हमारी बिल्डिंग में सभी लेडीज़ पूजा करती हैं, सब तो अच्छा लगता है और मैं भी करती हूँ। तो उसी की तैयारी है मेरी। और ये मैंने शिवलिंग बना दिया है, देखो कैसा छोटा सा ही बनाया है, ज़्यादा बड़ा बनाया नहीं है। और इसी की पूजा और मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ और ये दूसरा दिन है। तो मैं यहाँ शाम के 4 बजे हैं और मैं अपने आरब को छोड़ के आई हूँ ट्यूशन। तो उसके बाद ही लग गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। बहुत टाइम लग जाता है, 4 बजे से ही शुरू कर दिया है मैंने पूजा की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले पोछा लगा लेती हूँ मैं अपने सारे घर में। बहुत टाइम लगता है पूजा का सारा सामान रखने में, तो मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा रही हूँ। तो सारे घर में मैंने पोछा लगा दिया है। फिर मुझे पूजा की सारी तैयारी नहा लिया है मैंने और आ गई हूँ मैं। अब करूँगी पूजा की तैयारी और सारा सामान मैंने इधर रख लिया है और आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये पिंड बनाई है, इसी को भी इधर ही रख लिया है और फूल वगैरह सारी चीज़ सामग्री इधर है। और कुछ अभी मेरी किचन में है, सारा सामान निकाल के रखा है। और मैं यहाँ चौकी रख रही हूँ और इस पे ही बिठाऊंगी अपने भगवान को। तो मैं यहाँ सबसे पहले रंगोली बना लेती हूँ, फिर ये कपड़ा बिछा के इस पे ही रख लूँगी अपने भगवान को और इस पे ही करूँगी पूजा। तो मैंने रंगोली बना ली है और मंदिर में भी बना दी है। और मैं जा रही हूँ बाहर रंगोली बनाने के लिए, फिर करूँगी अपनी पूजा की तैयारी बाहर रंगोली बनाने के बाद। और यहाँ बाहर आ गई हूँ मैं और मेन गेट पर ज़रूर रंगोली बनाती हूँ। तो मैं यहाँ शिवलिंग बनाऊँगी आज और मुझे बहुत अच्छा लगता है रंगोली बनाना। और हर त्योहार को डेली भी रंगोली ही बनाती हूँ मैं, पर छोटी बना लेती हूँ किसी दिन मन टाइम रहता है या मन करता है तो बड़ी भी बनाती हूँ, पर ज़रूर बनाती हूँ डेली। तो मैं यहाँ रंगोली बन के तैयार हो गई है मेरी, देखो। और मैं ऐसे अपने हाथ से ही रंगोली बनाती हूँ और अब तो बहुत आदत हो गई है, बहुत जल्दी से बन जाती है। पहले शुरू शुरू में मुझे भी टाइम लगता था। तो मेरी रंगोली बन के तैयार हो गई है, आपको कैसी लगी? और फ्रेंड, मैंने बाहर भी रंगोली बना दी है और अंदर भी सारा सामग्री रख ली है मैंने पूजा की। और पूजा का व्रत करना है मुझे आज। सावन महीने की शिवरात्रि है और यहाँ सभी लोग सावन महीने की शिवरात्रि की पूजा करते हैं। तो मैं भी करती हुई पिछली बार भी 2 पड़ी थी, अधिक मास की भी और उसकी भी श्रावण महीने की, तो दोनों ही की थी मैंने पिछली बार भी। तो जब इतना ज़्यादा वीडियो का मुझे चैनल नहीं बनाया था मैंने, तो आज पहली बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब के भी कर रही हूँ मैं महाशिवरात्रि की पूजा। और यहाँ सभी लोग करते हैं ज़्यादा पूजा पाठ, और मुझे तो हमेशा से ही पूजा पाठ बहुत किया है मैंने। अपने यहाँ भी बहुत सबसे ज़्यादा मैं ही पूजा करती थी, तो मुझे बहुत पूजा करने के लिए यहाँ मौका भी मिला है। यहाँ सभी लोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर अब अपने मन को भी, और जब हम पूजा करने लगते हैं तो हमारे घर में और सुख शांति और बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो अपने आप ही आपका मन ही बदल जाता है और पूजा पाठ खुद ही शुरू कर देते हैं इसलिए। और मैं जब आई थी तो यही 2 महीने मैंने पूजा नहीं किया था, मेरे हस्बैंड ही करते थे। पर फिर
जब से मैंने पूजा शुरू की है, जब से मुझे मेरा मन बहुत शांत और बहुत खुशियाँ भी मिली है। बहुत अच्छा लगता है मुझे पूजा करना, और शुरू से शौक़ रहा है, तो मैं पूजा कोई भी हो छोड़ती नहीं हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करके, मेरा मन ना एकदम शांत हो जाता है बिल्कुल। और मेरे घर में भी बहुत पॉजिटिव बनी रहती है, नेगेटिविटी भी नहीं आती है। और दूर रहते हैं तो इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा सहारा रहता है। और मैं अब दिखाती हूँ आपको पूजा की सामग्री। और ये है मैंने सारा पूजा का सामान। तो ये गौरा जी को और गणपति जी को लगेंगे ये सारी चीज़ें। तो ये रख ली हैं मैंने, चावल, कुमकुम, रोड़ी, और ये अगरबत्ती है, और ये है साल बेल पत्री है, और धतूरे के भी हैं, और 7 शमी पत्र हैं, और 7 इस तरह इसके फूल हैं, और 7 इस प्रकार के फूल लिए हैं मैंने। और ये चंदन है, ये माचिस, गंगा जल है, और ये जनेऊ भी है तीनों के लिए। और ये पानी रखा है लोटे में, और ये मैंने प्रसाद रखा है भगवान को भोग लगाने के लिए, और दूध के भी रखा है प्रसाद में, और ये फल भी रखा है। और ये है मेरा पंचामृत, इसमें चीनी है, घी है, दूध है, दही है, और ये शहद है, और चावल लिए हैं मैंने, और 1 से 8 चावल लिए हैं, और ये कमल गट्टे हैं, ये सुपारी हैं, और ये है लौंग 21 लिए हैं मैंने, और ये 21 गेहूं के दाने लिए हैं, और ये जौ लिए हैं, और 21 हैं काली मिर्ची, और ये है मेरी पूजा की थाली। और ये 7 रेड फूल लिए हैं मैंने, और 7 ही ये धतूरे के हैं, और दीपक लिया है, और एक और दीपक लिया है आरती करने के लिए, ये अलग से मैंने। और मैं पूजा के लिए नए दीपक लाती हूँ, ये मिट्टी के पहले ही ले लेती हूँ दीपावली पे। और ये काले तिल भी लिए हैं, और ये एक्स्ट्रा फूल हैं, और भगवान पे मंदिर में चढ़ाने के लिए, और ये से भी मैं जलाऊंगी। तो सारी सामग्री रख ली है मैंने पूजा की। और ये बनाई है मैंने शिवलिंग। तो मैं इसको उठा के, तो मैं अब ये सूख गई है, कल ही बनाई थी। तो अब मैं यहाँ ये मैंने बेलपत्र का पत्ता लिया है, ये बेलपत्री, तो इस पे ही रखूँगी, और इसमें ही मुझे पूजा करनी है। तो मैं अपने भगवान को इसमें रख लेती। और मैंने रख लिया है अपनी शिवलिंग को, तो मैं ये चौकी पर ही रख लूँगी, और यहीं हम पूजा करेंगे। तो मैंने इसमें गंगा जल भी डाल लिया है, और सारी तैयारी कर ली है। और सबसे पहले मैं दीपक जलाऊंगी। दीपक जलाने के बाद ही सारी पूजा की सामग्री चढ़ानी है। तो दीपक तैयार कर लिया है, फिर मैंने चढ़ा रही हूँ। यहाँ पंचामृत 5 चीज़ों से बनाया है, तो मैं, मेरे हस्बैंड और मैंने चढ़ा दिया है। और मेरी परी और पूजा पाठ देखते रहते हैं बच्चे हमारे, मैं करती हूँ नवरात्रि के व्रत और सब। तो आरव को और आरवी को पता चल गया था, तो दोनों ही हाथ लगाने के लिए आ गए हैं मेरे बच्चे। तो हमने अब पानी से स्नान कराएंगे भगवान का, पंचामृत से करा दिया है, तो यहाँ मैं पानी से करा रही हूँ। और यहाँ मैं अच्छे से स्नान करा दिया है भगवान को। तो यहाँ अब ये उसके बाद लगा रही हूँ चंदन लगा दिया था। फिर इसके बाद चढ़ा रहे हैं बेलपत्री। बेलपत्री के बाद एक एक करके सारी सामग्री चढ़ानी है, धतूरे का फूल, सारे जितनी भी सामग्री दिखाई है मैंने सारी चढ़ाई थी हमने। तो सामग्री चढ़ाते चढ़ाते बहुत टाइम हो जाता है, और 1-1.5 घंटा हो गया था हमें पूजा करने में। आरती वगैरह भी गणपति की और भोले बाबा की थी, और सारी सामग्री चढ़ाई हैं। एक एक करके ही चढ़ाने पड़ते हैं। 1 से 8 मूंग के दाने थे, और 1 से 8 चावल, तो सब कुछ चढ़ा रहे हैं। और ये फूल 7-7 बताए थे गुरुजी ने, तो सब ने 7-7 ये सामग्री ली थी, और जो 1 से 8 बताई थी तो वो 1 से 8 लिए हैं। तो सारी चीज़ें हमने, सारी सामग्री चढ़ा दी थी। तो उसके बाद आरती भी सारी कर ली है मैंने, और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता तो इसलिए नहीं बनाई यह वीडियो। और ये मैं आरती
कपूर की आरती कर रही हूँ सबसे बाद में, तो वही इसी का वीडियो बनाया है। तो यहाँ मेरी आरती चल रही है और मेरी परी को सबसे ज़्यादा शौक़ है और आंटी को गई थी बुलाने, तो आंटी अभी आई हैं अपना पूजा पाठ करके। तो आंटी भी आ चुकी हुई हैं और सामने रहती हैं, तो मैं हर पूजा में आंटी को ज़रूर बुलाती हूँ। और नवरात्रि हो या गणपति, कोई सी भी पूजा रहती है, आंटी को डेली बुलाती हूँ मैं अपनी पूजा में। तो सब कपूर आरती होने के बाद मैंने अपने पूरे घर में आरती को घुमा दिया है, फिर हम सब आरती ले रहे हैं। तो ये मेरी पूजा हो चुकी है और मैंने सारी भोग सामग्री सब कुछ चढ़ा दिया है और इसी तरह से कर ली है मैंने पूजा। और कभी वीडियो बनाया तो पूरा डिटेल में बनाऊंगी कभी आगे। अभी तो मैंने ऐसे ही आपको सामग्री वगैरह दिखाई है। और इधर मंदिर में भी पूजा कर दी थी पहले ही मैंने, और परी ने मेरी ने फूल चढ़ाए हैं। और फ्रेंड पूजा कर दी है मैंने, देखो। और अब मैं सुबह इसका विसर्जन करना है तो आपके साथ शेयर करूँगी। और अब हमें जाना है पार्टी में, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया है, वो पार्टी दे रही है तो उधर ही जाना है। तो हम मिलते हैं आके, और मैं आपको सुबह विसर्जन भी दिखाऊंगी इसका। और ये सुबह का टाइम है दूसरे दिन का, तो मुझे अपना सारा सामान उठाना है और विसर्जन करना है भगवान का। तो मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ, सारा काम कर लिया है मैंने। और सबसे पहले मैं अपना भगवान का विसर्जन ही करूँगी, तो सारी पूजा सामग्री और भोग वगैरह सब सामान को हटा लेती हूँ। तो मैंने फूल वगैरह जितने भी हैं इनको मैं मिट्टी में दबा दूँगी। यहाँ बहुत सारा मिट्टी वगैरह पड़ी है मेरी बिल्डिंग के पीछे, और फेंकूँगी नहीं इसको। और जो मेरी शिवलिंग है इसको मैं अपने गमले में ही विसर्जन कर लूँगी इसका। तो यहीं दबा दूँगी अपने गमले में ही, मैंने कर लिया है। और बाबा ने भी यही बताया था, सब ऐसे ही पूजा करनी है। और मैंने विसर्जन करके जल भी चढ़ा दिया है। और इसी तरह हो गई है मेरी पूजा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।